नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 जनवरी 2022। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, आर्द्रा नक्षत्र है, इंद्र योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। एक ऐसे योग की चर्चा आज मैं दिव्य महाप्रयोग में करने वाला हूं, जिसका नाम है सुपारिजात योग। पारिजात योग के बारे में आपने सुना है। यह योग है सुपारिजात योग। इस योग में होता क्या है? इस योग के होने से जातक के जीवन काल में ऐसी स्थिति ही नहीं उत्पन्न होती कि धन के कारण उसका कोई काम रुक जाए। बड़ा अद्भुत योग है। इस योग के बारे में हम चर्चा करेंगे। हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में यह उपस्थित भी हो, क्योंकि बड़ा सरल भी है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में है, चंद्रमा मिथुन में है, मंगल केतु वृश्चिक में, शुक्र धनु में और शनि बुध और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं गुरु का संचरण कुंभ राशि में जारी है। गोचर कुंडली में आज एक परिवर्तन है मंगल के रूप में। मंगल सायंकाल राशि परिवर्तन करेंगे और आज ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां की पहले से शुक्र उपस्थित है, उनके साथ युति बनाएंगे। तो देखा जाए तो गोचर कुंडली में आज आर्द्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। रविवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। ये छुट्टी का दिन आज आपका किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है? कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको कर लेना चाहिए और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना चाहिए? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व उस सूत्र की चर्चा मैं आपके सम्मुख कर दूं। यह सूत्र कहता है कि लाभ भाव का स्वामी अस्त या नीच राशि में नहीं होना चाहिए। लाभ भाव का स्वामी न तो अस्त हो, नीच हो, न मृत हो। तो कैसा हो? तो कहा स्वराशि का हो, यानी लाभेश लाभ भाव में बैठे हो, अथवा अगर उसकी दूसरी कोई राशि है तो उस दूसरी राशि में बैठा हो, अथवा अपनी उच्च राशि में हो, अथवा मित्र राशि में बली हो। पर शर्त यह है कि लग्न से उत्तम स्थान में हो। अब लग्न से उत्तम स्थान क्या होता है? 6, 8, 12 छोड़ करके किसी भाव में हो, तृक भाव में न हो। फिर से समझिए, लग्न भाव का स्वामी अस्त नहीं होना चाहिए, मृत नहीं होना चाहिए। लाभ भाव का स्वामी अस्त न हो, मृत न हो, नीच का न हो, और स्वराशि का हो, उच्च राशि में हो, अथवा मित्र राशि में बली हो। पर शर्त यह है कि 6, 8, 12 में न हो, सुस्थान में हो, और लाभ भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। लाभेश लाभ में हो तो उत्तम, न भी हो तो किसी सुस्थान में हो, तृक भाव में न हो, और लाभ भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो यह सुपारिजात योग है। इस योग में जन्मे जातक के बारे में शास्त्र कहता है कि जब जब जरूरत पड़े
जैसे इसके लिए कुबेर का खजाना खुला रहता है कि जब जब जरूरत पड़े, जितने की आवश्यकता हो, धन स्वयं चल करके इसके पास आएगा और काम उसके कभी नहीं रुकेंगे धन के कारण। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग है, जो कि बड़ा ही, मैंने जैसा कहा कि बेहद सरल योग है, ये आम योग है, लाभेश का 6, 8, 12 छोड़ करके किसी भाव में होना, सुस्थान में होना, बली होना और लाभ भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि का होना, कोई बड़ा कठिन योग नहीं है ये। अब जितना बली हो, जैसे उदाहरण से समझिए, मान लीजिए लाभेश लाभ भाव में बैठा है और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ये सूत्र योग बड़ा मजबूत हो गया। मान लिया जाए कि लाभेश जाकर के जन्म कुंडली में उच्च राशि में बैठे हुए हैं, बली अवस्था में है और लाभ भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो भी ये बहुत मजबूत स्थिति हो गई, जब तक के जीवन काल में धन की कमी नहीं होगी। तो आप अपनी इस कुंडली में देखिए कि ये कितना मजबूत बन रहा है, ये योग कितना मजबूत बन रहा है। अब चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही आपके पास पात्र होना चाहिए, अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल ले लीजिए और पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए, हाथ जोड़िए। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और फिर त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। 3 बार आचमन करने के पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, हाथ जोड़िए और क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। जैसे ही क्षेत्रपति भैरव जी की आज्ञा आपको मिल जाती है, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया, इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि आप सभी जानते हैं। मेरे सभी दर्शक प्राणायाम की विधि जानते हैं। जो लोग नहीं जानते, जो नए हैं या जो लोग फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि फेसबुक पर अगर इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम की विधि का जो वीडियो है उसका मैं यहाँ लिंक दे देता हूँ, ये आपको यूट्यूब पर आकर के ही मिलेगा। तो प्राणायाम इसी विधि से कर लीजिए। आप सबको करना जरूरी है, बेहद आवश्यक है। प्राणायाम आपने कर लिया। अब इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस हस्तगत जल पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक सभी पाप, इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़ते रहिए। इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जल पात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य प्रदान करने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अगर अभी तक आप भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से वंचित रहे हैं तो आज का ही दिन सर्वश्रेष्ठ है। किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं, आज ही से भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ कर दीजिए। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में तृतीय का चंद्रमा जो कि राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहा है और छुट्टी का दिन फायदेमंद रहने वाला है। सबसे पहले तो बता दूं कि आज उग्रता से आपको बचना है, क्रोध से, वाद विवाद से सबसे ज्यादा बचना है। मेष राशि के जातकों को अपनी वाणी पर जैसे आज ताला लगा दीजिए। आसपास के लोगों का हो सकता है व्यवहार थोड़ा रूखा भी हो, लेकिन आपका व्यवहार रूखा नहीं होना चाहिए। सबके साथ आप घुल मिल करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। छोटी मोटी परेशानियां हैं भी तो वो दूर हो जाएंगी जब अपनों का परिवार के अन्य सदस्यों का साथ मिलेगा, सब कुछ दूर हो जाएगा। स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ध्यान रखना है और जो भी काम करिए ईमानदारी के साथ विचार करके, सोच समझ करके निर्णय लेंगे, कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। तो वहीं आज मेष राशि के जातक अपने किसी रिश्तेदार के यहां भी जा सकते हैं। कोई पुराना मतभेद या दुश्मनी थी वो भुला करके रिश्ता सुदृढ़ करने के लिए मेष राशि के जातकों के लिए आज देखा जाए तो विपरीत के प्रति आकर्षण थोड़ा ज्यादा होगा और विद्यार्थियों के लिए निराशाजन्य परिणाम लेकर के आ रहा है। आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से आज आपको परेशानी हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, राहु के नक्षत्र में, आपको भी अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना है। आपको तो नियंत्रण थोड़ा ज्यादा ही रखना है, वाणी पर भी नियंत्रण रखना है और खान पान पर भी। आज जितना हो सके परिवार के मध्य घर में ही रहने का प्रयत्न करिएगा।
व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापारिक क्षेत्र में आज छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, हालांकि परिवार का पूरा साथ मिलेगा। अतः जिन मामलों में आपको परेशानी है वहां पर परिवार के सहयोग से आपकी समस्या दूर होगी। आपको भी सकारात्मक विचार बना करके रहना होगा, शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। और जैसा मैंने कहा, वाणी पर ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण, खान पान पर सबसे ज्यादा, आज जिह्वा पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे, झुंझलाएंगे, क्रोध करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। व्यापारी हैं और व्यापार विस्तार करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो निसंदेह आपको सहयोग मिलेगा, सफलता भी आपको मिलेगी। स्थिति शीघ्र ही आपके नियंत्रण में होगी, परंतु आपको धैर्य बनाए रखना है, शांत रहना है, संयम के साथ रहना है, तनाव नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, परेशानी से बचने का प्रयत्न करना है और हर मामले में खुले मन से विचार करना है। वृषभ राशि के जातक आज एक मूल मंत्र याद रखें, किसी की बुराई नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है। कहीं रुका हुआ पैसा था, फंसा हुआ पैसा था, वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। और दाम्पत्य जीवन की अगर हम चर्चा करें तो वो सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं अनुकूल परिणाम देता देख रहा हूं और विद्यार्थियों के लिए भी दिन श्रेष्ठ है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। खान पान पर जितना हो सके नियंत्रण रखिए, स्वास्थ्य में आज तकलीफ है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मिथुन राशि के जातकों के लिए भी आज चिड़चिड़ाने वाला, अज्ञात भय देने वाला, असंतुष्ट करने वाला है दिन। किसी न किसी तरह की समस्या आपको घेरे रहेगी, उसको सुलझाने में ही आज आप पूरी तरह से लगे रह जाएंगे। मैं आपको एक मूल मंत्र बताऊं तो हर समस्या की गहराई में जाइए और फिर उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए, आप सुलझा लेंगे। समस्या तो खैर बनी रहने वाली है, उससे इतना जल्दी मुक्ति नहीं मिलने वाला। कारोबारी है तो कारोबार में व्यस्तता रहेगी, लेकिन लाभ कम। कोई ना कोई कानूनी मसला भी आज आपके सर पर खड़ा रहने वाला है। कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा जिससे कि बहुत आसानी से आप समस्याओं से बाहर आ जाए। एक के बाद एक समस्याएं, परेशानियां निरंतर आज आपको घेरे रहने वाली है। हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह आपको अवश्य प्राप्त होगी जिससे आपकी टेंशन, बहुत परेशानी बहुत हद तक दूर हो जाए। जरूरत अगर समझे तो जीवन साथी की राय अवश्य लीजिए। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक है, घर का वातावरण भी लगभग ठीक कह रहा हूं। और विद्यार्थियों के लिए बहुत अनुकूल नहीं रहने वाला है दिन। प्रेम संबंध के मामले में भी आज तू मैं मतभेद की संभावना है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं। जोड़ों में दर्द से परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात अगर वहीं हम कर्क की करें तो कर्क राशि के जातक आज बहुत सजग, सचेत और एकाग्र रहने का प्रयत्न करें। परेशानी पूरे दिन बनी रहने वाली है। घर का माहौल भी ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं कोई ऐसी सूचना आपको आज प्राप्त होने वाली है जो कि थोड़ी देर के लिए तो सन्न कर देगा, आपको परेशानी में डाल देगा। व्यापार से संबंधित चिंता बनी रहेगी। व्यवसाय में कर्मचारियों के कारण परेशानी, तो वहीं हो सकता है किसी कानूनी अड़चन का भी आपको शिकार होना पड़े। जितना हो सके शांति के साथ समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिए और जितना हो सके अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ समय व्यतीत करने का प्रयत्न करें। ऑनलाइन खरीदारी में आपके द्वारा या कहीं पैसा दे रहे हैं तो फ्रॉड की भी शिकायत आपके साथ हो सकती है, तो जरा इस मामले में भी सतर्क रहिए। हर कार्य में बाधा, रुकावट आती रहेगी। फलस्वरूप कोप के भाजन आपके घर के सदस्य बन सकते हैं। आपका गुस्सा उन पर उतर जाएगा, इससे बचिए, नहीं तो घर का माहौल भी खराब होगा। और बिना सोचे समझे बोलने से बचिए, बिना विचारे बोलने से बचिए, बाद में पछताना पड़ेगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो वहीं देखा जाए तो आज कर्क राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन में भी असंतोष, गलतफहमी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के साथ टेंशन, चिंता बनी रहेगी। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत शुभ नहीं कहूंगा। और बात अगर हम विद्यार्थी वर्ग की करें तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो दिन फिर ठीक है आपका। और स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना बेहद आवश्यक है। मौसमी बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 2 है, लकी कलर केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। परंतु सिंह राशि के जातकों के लिए बढ़िया है दिन। रास्ते साफ हो जाएंगे, आपके लिए उलझने सुलझ जाएंगी। रुके काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और किसी उलझी स्थिति को सुलझाने के लिए प्रयत्नशील थे तो आज के आज ही सभी कामों को पूरा करने का प्रयत्न करिए। दिन अच्छा है, रुकने की आवश्यकता नहीं है। विशेष धन कमाने का अवसर भी आपको मिलेगा, सो इस अवसर का लाभ उठाइए और अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा व्यापक और सकारात्मक बनाइए। सबकी मदद करना है, आनंद के साथ दिन कैसे बीते इसी का प्रयत्न करना है। कोई भी समस्या, परेशानी, उलझन सब सुलझ जाएगी। दिन भर फायदे के लिए आप प्रयत्न करिए और फायदा आपके पीछे पीछे आएगा। धनागमन होना ही है, योजनाएं आपकी सफल होंगी।
हालांकि प्रेम के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता हूं। प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद, और हो सकता है बहुत पुराना प्रेम ब्रेक भी उसको लग जाए, तो इस मामले में परेशानी है। लेकिन दाम्पत्य जीवन ठीक है, दाम्पत्य जीवन में सब कुछ सुखद दिखाई पड़ रहा है, जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों को अच्छा लगने वाला है, आज जरूरत पड़ने पर आपको दोस्तों से मदद मिलेगी, पढ़ाई में मन भी लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो विशेष कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन खान पान पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेट से संबंधित कुछ परेशानियों की संभावना है, और बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज बादामी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कन्या के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। जितने भी आपके रुके हुए कार्य थे पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज दिन को कुछ इस व्यवस्थित ढंग से आप जीने वाले हैं कि परिवार को भी का भी साथ मिलेगा, आपको परिवार को भी का भी साथ मिलेगा, परिवार को आपका साथ मिलेगा। घर परिवार के लिए जो भी योजना बना रखे हैं उसको पूर्ण करेंगे। घर गृहस्थी के संदर्भ में जो काम छूट गए थे, बाकी रह गए थे, उन्हें पूरा करेंगे। घर का मरम्मत, वाहन इत्यादि की मरम्मत इत्यादि, यानी हर जरूरी काम आज आपके पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो बाहर के जरूरी काम है वो भी पूर्ण होंगे। भूमि भवन से संबंधित जो कार्य बहुत दिनों से रुका हुआ था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। मीटिंग, मुलाकात के लिए आज का दिन बहुत बेहतर है, श्रेष्ठ फायदा देने वाला है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, दिन बढ़िया है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। तो वहीं आने वाले दिनों में कहीं बड़े निवेश की तैयारी भी आज आप करने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। अविवाहित हैं तो प्रेम संबंध में सफलता, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सफलता मिलेगी, लेकिन इसके लिए अधिक से अधिक मेहनत भी करना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द की शिकायत मामूली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और तुला राशि के जातक भी आज के दिन का आनंद उठाएं। अपनी जीवन शैली में बदलाव करने की आवश्यकता महसूस कर रहे हो तो कर ले। टेंशन वैसे भी आपकी कम हो जाएगी। योजना बनाकर के काम करिए। कोई नया कार्यालय, नया दुकान बनाने का, खरीदने का मन बना रहे हैं, या कारोबार से संबंधित कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, कारोबार को लेकर के यात्रा करना चाहते हैं, दिन आपके पक्ष में है। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। चहुओर से सफलता मैं देख रहा हूं। नए विचार आपके मन में आते रहेंगे। योजनाएं आपके लिए पूरी तरह से सफलीभूत होने वाली है और मेहनत का पूरा पूरा आपको फायदा मिलेगा। जिद से बचिए। अपनी बात मनवाने के लिए छोटे से लेकर के बड़े तक किसी के ऊपर दबाव मत डालिए। तुला राशि के प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन। दाम्पत्य जीवन में अगर पूर्व से चला रहा कोई टेंशन, गलतफहमी, मन मुटाव उत्पन्न हो गया था, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं तो उसकी पूरी तरह से तैयारी करिए। प्रेम संबंध में मजबूती है। यानी कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए बढ़िया कहूंगा आज के दिन को। तुला राशि के सभी जातक, स्त्री हो या पुरुष, आज मेहनत से न कतराएं। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करें हर फील्ड में। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वहीं वृश्चिक की बात करें तो बहुत सतर्क और सावधान रहना है। आज दुर्घटना की संभावना है। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण न होने के कारण, एक अज्ञात भय, मानसिक अशांति के कारण परेशान रहेंगे। दूसरों से जो उम्मीद आपने लगा रखी थी उस उम्मीद से भी आपको आज नाउम्मीद होना पड़ेगा। लोगों का सहयोग न मिल पाने के कारण वक्त पर आज आपका काम नहीं होने वाला है। प्रगति के मार्ग में निरंतर बाधा उत्पन्न होने वाली है और यात्रा आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगी। छुट्टी के बावजूद किसी अधिकारी से आज हो सकता है फोन पर बातचीत करनी पड़े और थोड़ी सी डांट की भी स्थिति पड़ सकती है। यानी प्राइवेट सेक्टर में है आप, सरकारी नौकरी में, आज आपको सतर्क भी रहना है। हर मामले में आज आपको सावधान रहना पड़ेगा और हर बात की गहराई में जाने की कोशिश करिए। वैसे तो आपके सोचे हुए ज्यादातर कार्य आज पूर्ण होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, पर फिर भी मैं कहूंगा कोशिश से आप क्यों बाज आएंगे। कोशिश करते रहिएगा। जिद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कसम खा लिया है कि आज पूरा करके मानेंगे, ये ठीक नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो परेशानियों को निमंत्रण दे बैठेंगे। दिन थकाने वाला है, परेशान करने वाला है, तनाव देने वाला है। विशेष प्रयत्न करेंगे, ज्यादा हाथ पांव मारेंगे, कहीं पैसा फंस जाएगा। तो बहुत सावधान ही रहने की सलाह देता हूं। कारोबारियों के लिए भी कह दूं कि कारोबार अव्यवस्थित होने से तनाव रहेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो उससे बचिए।
जीवन साथी से आज आपको जरूर सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। प्रेमियों के लिए सामान्य और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है दिन। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी आज छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। कफ जन्य रोगों से शिकायत है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वहीं अगर हम बात धनु की करें तो घर में कलह का वातावरण होगा। अगर दांपत्य जीवन में पूर्व से परेशानी चली आ रही थी तो ये परेशानी आज और बढ़ जाएगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी हो सकती है। जोड़ों में दर्द इत्यादि से परेशानी होगी। यानी कुल मिलाकर के दांपत्य जीवन में परेशानी है। कार्य क्षेत्र में सफलता के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ज्यादा उम्मीद मत लगाइएगा, कहीं ना कहीं परेशानी है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में विवाद की संभावना है। फायदा कम, टेंशन ज्यादा, परेशानी ज्यादा। अगर कार्यस्थल पर है तो वहां का वातावरण भी बहुत अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा है। बाधाएं निरंतर उत्पन्न होती रहेंगी। समस्याएं निरंतर बनती रहेंगी। योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा। कहीं भी आज लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही से भी बड़ा नुकसान है। और एक बात बता देना चाहता हूं कि अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्र रहिए, तभी सफल होंगे। मेहनत से तनिक भी पीछे मत हटिए। ज्यादा से ज्यादा मेहनत और एकाग्र होकर के करना है। गलत तरीका, शॉर्टकट, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, केवल नुकसान, गलतफहमी, परेशानी। धन को लेकर के भी चिंता बनी रहने वाली है। जरूरत पड़ने पर जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के धनुराशि के जातक सतर्क रहें, सावधान रहें और सबसे ज्यादा जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धनुराशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत का श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत उस ढंग से करनी होगी। और स्वास्थ्य के मामले में भी उतार चढ़ाव है। ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो सावधान रहिएगा। पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है, तो स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 1 है। लकी कलर आपके लिए हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात हम मकर की करें तो मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज राशि से षष्ठ में होना। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो सोचिए मत, कर डालिए। दिन बहुत अच्छा है, आपके पक्ष में है। आज आपके विरोधी भी आपके सम्मुख नतमस्तक है। जो कार्य आप हाथ में लेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें सफलता आपको मिलने वाली है। जो भी अनचाही स्थितियां, परेशानियां थीं, आपके कोशिश करने भर मात्र से वो खत्म हो जाएंगी। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, आसपास के अन्य लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है और सहयोग के कारण ही आपका काम धंधा बहुत बढ़िया चलता दिखाई पड़ रहा है। बस कड़ी मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना और हर मामले में आज आपको सफलता मिलने वाली है। कारोबार भी बहुत अच्छा रहेगा और विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। दांपत्य जीवन सुखद, जीवन साथी से सम्मान, सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन तो खैर अच्छा है ही। विद्यार्थियों के लिए, हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं। हाँ, वाहन इत्यादि चलाते समय जरा सावधान रहिएगा और भोजन पर भी नियंत्रण रखिएगा। नियंत्रण में ही भोजन करिए। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ की बात करें तो चिंता सताएगी आपको, परेशानी में रहने वाले हैं। मन अशांत, उद्विग्न, एक अज्ञात भय से पीड़ित। योजनाएं विफल होती दिखाई पड़ रही हैं और बनता काम भी अंत में जाकर के बिगड़ जाएगा। हालांकि जल्द ही आपको अच्छे मौके मिलने वाले हैं, सो एकाग्र रहिए, मन को एकाग्र रखिए। मानसिक भटकाव को जितना हो सके कम करिए। कारोबार को बढ़ाने के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रयास कर रहे हैं तो भी कुछ मत करिए। किसी को पैसा उधार देने वाले हैं तो मना करिए। धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो ये समस्या आज भी बनी रहेगी। हालांकि तक कि बहुत हद तक कहीं से कुछ धनागमन जरूर होगा, लेकिन इससे समस्या सुलझने वाली नहीं है। आत्मविश्वास में भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ रही है। हालांकि प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, पर प्रेम प्रस्ताव असफल होगा। प्यार का इजहार नहीं कर सकते। दांपत्य जीवन की बात करूं तो ठीक ठाक रहने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से कम परिणाम मिलने के कारण आज आप थोड़े निराश और हताश होंगे। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन की हम बात करें तो चौथे का चंद्रमा कलह कराने वाला है, घर में परेशानी लाएगा। समस्या का समाधान तो जरूर निकलेगा, लेकिन फिर भी चिंता, टेंशन, परिवार के मध्य चल रही परेशानी आज और बढ़ जाने वाली है।
समस्या तो ये है कि आप अपनी समस्या कहें तो कहें किससे, क्योंकि ये घर की परेशानी है। किसी से कहने जाएंगे हास्य का पात्र बनेंगे। तो आपको लगातार आज थोड़ी परेशानी तो है। तो वहीं किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए भी भाग दौड़ कर रहे हैं तो जरा सावधान रहिएगा। आपके विरोधी आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयत्न करेंगे, तो सावधान रहना बहुत आवश्यक है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो यहां भी बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में धोखे की संभावना है। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा। हो सकता है स्वास्थ्य में आपके भी थोड़ी परेशानी हो, कफ जन्य रोगों की शिकायत दिखाई पड़ रही है। और घर परिवार को लेकर के टेंशन, चिंता, परेशानी तो खैर बनी ही रहने वाली है। प्रेम के मामले में जरा सतर्क रहिए, प्रेमी की बात पर भरोसा करिए। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत उत्तम नहीं है, पर फिर भी जितना हो सके मेहनत करिए, प्रयत्न करिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो बदन दर्द और सिरदर्द की शिकायत, कफजन्य रोगों की शिकायत। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।